बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जो है अपनी ताल ठोक रही है। नामांकन वाले दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का उनकी ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं द्वारा आकर नामांकन पत्र दाखिल किया गया, लेकिन एक ऐसे चेहरे जिनकी निगाहें कहीं न कहीं मीडिया के साथ साथ बड़ौदा हल्के से भी थी कि वो कौन सी पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन आखिर हुआ क्या, उनको किसी भी पार्टी से जो टिकट नहीं मिला। अंतिम में उन्होंने फैसला लिया कि वो पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जो हैं खड़े होंगे और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जब वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नेता वन मैन आर्मी की तरह उनके साथ पहुंचे और जैसे ही नामांकन पत्र दाखिल करके आए उनके साथ क्या कुछ हुआ वो सभी कैमरों ने जो है कहीं ना कहीं उसको कैद किया। वही नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की। कुंडू साहब बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडू साहब, जैसे ही आप नामांकन पत्र उनका दाखिल कराकर बाहर आए, आपके साथ बहुत तरह की बदतमीजी हुई, धक्का मुक्की हुई, तमाम चीज़ें हुई। कौन वो लोग थे, कैसे देखते आप इस चीज़ को? देखिए, ये उस चीज़ को दर्शाती हैं कि आज लोगों ने ये निर्णय कर लिया, बड़ौदा की जनता ने, कि महम का इतिहास बड़ौदा में दोहराने वाले हैं। और उसी के तहत जब उनको ये पता चला, मैं बड़े भाई डॉक्टर कपूर का जब नामांकन दाखिल करवा के जब हम लोग बाहर निकले और वो टीम वो मिलके भाजपा और कांग्रेस की टीम थी, जिनको हड़बड़ाहट हो गया मेरे समर्थन देने के बाद में डॉक्टर कपूर को, और उसी का वो नतीजा था। लेकिन हम कोई चोर थोड़े ना हैं, जनता का समर्थन है। और निश्चित रूप से आज जो फिक्सिंग मैच बड़ौदा के लोगों को देखने को मिला, जिस प्रकार का कैंडिडेट, क्योंकि हुड्डा साहब मजबूर हैं, उनका रिमोट कंट्रोल मनोहर लाल खट्टर जी के पास है, और उन्होंने जिस प्रकार से एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत एक डम्मी कैंडिडेट को उतारने का काम किया, उससे जनता के अंदर, बड़ौदा के लोगों के अंदर रोष था। और बड़ौदा के लोगों ने अपना उम्मीदवार, एक आज़ाद उम्मीदवार जो उनका अपना उम्मीदवार होगा, जो उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा में उनकी वकालत करेगा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम 1 और 11 बनकर इस प्रदेश के किसान, मजदूर और गरीब कमेरे वर्ग की, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की जो आवाज़ बुलंद करेंगे। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में है, तमाम समुदाय अपने हकों की लड़ाई के लिए आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, आप सब जानते हैं, पूरा प्रदेश। और आज पूरे प्रदेश की निगाहें बड़ौदा के उपचुनाव पे है, और बड़ौदा का उपचुनाव इस प्रदेश में एक नई राजनीतिक दिशा और दशा देने का काम करेगा। बिल्कुल, बड़ौदा उपचुनाव पे मैं आपसे बात करूंगा। अगर हम आपके साथ जो भी हादसा हुआ उसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके विरोध के साथ साथ नारे भी लगाए जा रहे थे कि आप बीजेपी के एजेंट हो, तमाम तरह की आपको लेके बातें बोली जा रही थी। लेकिन पहले भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ, आज आपका विरोध जो है वो सार्वजनिक तौर पर हुआ। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कहीं आप बाकी पार्टियों के नेताओं द्वारा भी समय समय पर बयान दिए जाते रहे कि बलराज कुंडू जो है वो बीजेपी का मोहरा है। अगर हम इधर से बात करें तो काफ़ी लोग ये बयान देते हैं बलराज कुंडू जो है वो कांग्रेस के मोहरे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? बलराज कुंडू कौन है? बड़ौदा हल्के के जो लोग हैं क्यों आपकी बात मानकर कपूर अग्रवाल के पक्ष में वोट करें? देखिए, आज ये सबको पता है कि जिस प्रकार का डम्मी कैंडिडेट देकर कांग्रेस ने डायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का उम्मीदवार दिया है, उस बात का सबको पता है। इनकी इन चालों में, इस फिक्सिंग मैच को अब लोग समझ चुके हैं, और उसी का नतीजा था जो वहाँ पे जो उनकी टीम थी वो बीजेपी की और कांग्रेस के लोग थे, जिनको मेरे समर्थन देने के बाद में एक बहुत बड़ी हड़बड़ाहट पैदा होगी कि आम जनमानस, आम बड़ौदा का किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी जो आज हताश बैठा है, वो डॉक्टर कपूर के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आया, मेरे समर्थन में होता हुआ उनको दिख रहा है। उसी बात का वो डर था, वो जो विरोध था, वो विरोध उनका, वो डर था, वो भय था कि बड़ौदा चुनाव अब नए रूप में महम का इतिहास रचेगा। उस डर भय की वजह से वो उल्लड़ जो भी हुआ है। लेकिन हम चोर नहीं, डरे नहीं। आपने देखा हुआ जिस प्रकार से मेरे सामने उन्होंने किया, मैंने जो उनको जवाब दिए थे, और वो हमारे भाई हैं। मैं उसको किसी प्रकार में उनको भी यही कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर ये बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ना है। और मैं तो अभय सिंह जी को भी कहना चाहूँगा कि आज हमें अपनी वोटों को ना डिवाइड ना करके एक प्लेटफार्म पर आकर और जो है कांग्रेस, बीजेपी को हराने के लिए करना चाहिए। और उसी के तहत मेरी ये लड़ाई है। मेरी व्यक्तिगत किसी के साथ में कोई पर्सनल वो नहीं है। जी कुंडू साहब,
बड़ौदा हल्के की अगर बात करें तो आपने काफ़ी सारे गांव का दौरा भी किया और कहीं ना कहीं प्रचार में आपने लोगों से बात की कि मुझे कोई ऐसा अच्छा उम्मीदवार आप लोग दो जो कहीं ना कहीं इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ में आपको वो बंदा जो है वो शख्स मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो डॉक्टर कपूर नरवाल हैं, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी आपकी, क्या आगे का प्रचार प्रसार रहेगा? देखिए, आगे की रणनीति, मैं करीबन 26 गांव में मेरे दौरे हो चुके हैं और लोगों ने वहां जहां भी मैं गया डॉक्टर कपूर के रूप में सभी ने समर्थन किया था कि डॉक्टर कपूर को आप लेके आइए। हम अपनी आपकी तरह जो है, जैसे महम ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी, एक पंचायती प्रत्याशी के रूप में अपना वकील भेजा है, क्योंकि आज जिस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर जो ये 3 काले कानून किसान मजदूर पर, छोटे व्यापारी कर्मचारी पर थोपे हैं और आप आम आदमी पर, उससे डर भय से सब ने ये देख लिया कि जिस प्रकार से पार्टियों के ये विधायक उनसे जुड़े हुए वो किसी प्रकार से कहीं भी उन लोगों के साथ में, किसान के साथ खड़े नहीं हो पाए, नज़र नहीं आए। उसी को देखते अब उन नहीं कर रहे जो किसी पार्टी का गुलाम ना हो, किसी पार्टी से बंधा हुआ ना हो, जो उनकी आवाज़ विधानसभा में बुलंद कर सके। ऐसे विधायक की सोच के अनुसार ही लोगों ने ये निर्णय लिया है और मैं उसी के साथ हूँ। यही मेरा था। मेरा तो कोई प्रत्याशी, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं तो आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मेरी कोई पार्टी ही नहीं है, मेरी कोई टिकट नहीं। मैंने तो लोगों से यही अपील की थी, बड़ौदा के लोगों से, कि आप अपना पंचायती उम्मीदवार जो आपका अपना बेटा हो, आपके दुख दर्द समझता हो, आपके बीच का हो, जो आपके बीच में सामाजिक रूप से आपके छोटे मोटे से दुख दर्द में आपका साथी रहा हो, ऐसे उम्मीदवार को लेके आओ। और वही उसी का नतीजा डॉक्टर कपूर पूरे एक सामाजिक रूप से, इनके पूरा परिवार, इनके फादर साहब भी ये समाज के साथ हमें जुड़े रहे हैं। लोगों की एक सहमति है। पहले भी इनके साथ जो है ना 2-3 बार गड़बड़ हो चुकी थी लोगों की, बीजेपी ने भी इनको धोखा दिया। अब जो है ना कांग्रेस ने मोहरा बनाकर जिस प्रकार से इनके साथ खेल खेला, उसका एक दर्द और सहमति जो है वो लोगों के बीच में है। निश्चित रूप से आप देखेंगे एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री को एक करारा जवाब, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। ये संदेश बड़ौदा की जनता पूरे प्रदेश में देने वाली है। कुंडू साहब, अगर हम आपकी खुद की बात करें तो कहीं ना कहीं आपने भी पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जो है महम से निर्दलीय चुनाव जीता था। वहीं अगर हम कपूर नरवाल की बात करें तो ये भी आज पंचायती उम्मीदवार के ही रूप में है। बलराज कुंडू का इनको पूरा समर्थन है। आपके साथ साथ और कौन से संगठन है या कौन से दल है जिनको इनका समर्थन मिला है? देखिए, आप पार्टी ने पहले ही अनाउंस कर दी थी कि कोई भी बलराज भाई आप आज़ाद उम्मीदवार लेके आते हैं, हमारा खुला समर्थन है। और आने वाले 1-2 दिन में आप देखेंगे वो बिल्कुल उसकी विधिवत रूप से उसकी घोषणा करके यहाँ समर्थन देंगे। उसके बाद भीम आर्मी से आपने देखा उनके अध्यक्ष आए थे आज, और संदीप भाई ने भी वो विश्वास दिलाया है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी वाले मेरे संपर्क में, वो भी एक बात करे हैं। और भी मैं तो उम्मीद करता हूँ अभय सिंह भाई साहब को भी इस बारे में चिंतन करना चाहिए और हमको मिलके इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जमानत जब्त करवाने का काम करना चाहिए। अन्यथा ये जो है ना इस प्रदेश के लोगों के लिए बहुत भयानक होगा अगर यहाँ से किसी भी अनहोनी की वजह से अगर भाजपा का उम्मीदवार जीतता है, तो ये प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा एक छलावा और प्रदेश के लोगों की जो न्याय की लड़ाई है उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। और ये तो अब दशहरा दिवाली आ रही है, ये एक धर्म युद्ध है। इनके अहंकार को तोड़ने के लिए जो है निश्चित रूप से बड़ौदा पूरे प्रदेश को एक नया संदेश देने के वाला है। ये आपके सामने अब देखें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिनका साफ साफ कहना है कि जो बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं धर्म युद्ध के रूप में अगर हम कहें या फिर ये कहे कि पूरे के पूरे जो 1 और 1 11 करने की बात जो बलराज कुंडू हर मंच पर जाकर कहते थे, उसी के रूप में पंचायती उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को इन्होंने मैदान में उतारा है। उनके साथ साथ इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इनके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी है या फिर बाकी जो ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपन नामांकन दाखिल करना था, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के पक्ष में जो है अपना समर्थन दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।